अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे हैं? फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। सर बिलाहिर वज़ीर आज़म साहब ने आज कौम से खिताब कर दिया और उन्होंने कह दिया कि हफ्ते वाले दिन वो एतमाद का वोट ले रहे हैं असम्बली से। हाँ यार, जब उन्होंने खिताब किया ना टीवी पे जी तो तराना शराना तो बचा है पहले, जी। ठीक है ना। पाकिस्तान ज़मीन कौमी तराना जो है वो वज़ीर आज़म कहने से पहले बचता है और वो रिकॉर्डेड था, पता चल रहा था। लेकिन वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का खिताब नहीं था, वो चेयरमैन पीटीआई का खिताब था। और उनकी एक ऐसे बंदे का खिताब नजर आ रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज जैसे जिन्हें खुद नहीं पता कि वो परसों एतमाद का वोट ले पाएंगे या नहीं। क्योंकि वो फरमा रहे हैं कि जिन्होंने मुझ पे एतबार नहीं वो बता दे हाथ खड़ा करके, क्योंकि ये तो शो ऑफ हैंड के जरिए होना है। तो मुझे कोई नहीं है, मैं वहां जो उठूंगा अपोजिशन के बेंच में बैठ जाऊंगा। ये उनके अपने अल्फाज थे। फिर उन्होंने जो खिताब फरमाया है, सुबह पता चल गया था, वो आगे थे ना ट्वीट के 7 बजे खिताब फरमाएंगे। तकरीबन तमाम जो सीनियर सहाफ़ी हैं जय्यद, उन्होंने ये बता दिया मतलब चैनल्स पे कि क्या खिताब फरमाने वाले हैं। वो खिताब यही था कि वो जो खुफिया बैल्टिंग हुई है उस पर तनकीद करेंगे, कुछ उनके ऊपर करेंगे पीडीएम वालों पे। वो पीडीएम वालों को कुछ कहना चाह रहे थे, कहते कहते रुक गए। उन्होंने कहा ये जो पीडीएम वाले हैं ना, ये क्या हैं, उनको फिर पता नहीं चला जो भी हैं, ठीक है ना। वो पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे और क्या नहीं। और बार बार उन्होंने कहा कि 15-16 बंदे जो हमारे उन्होंने तोड़े हैं, यानी चोर। अब ये उन्हीं 15-16 चोरों की मदद से एतमाद को वोट ले गए, ठीक है ना। तो इनके 178 है ना, तो उनको मिले हैं 164, यानी 10। और ठीक कह रहे हैं वो 15-16 जो हैं वो। और इन्होंने इल्ज़ाम सारे ना खरीदो फरोख्त जो बात की है, इन्होंने अपने बंदों पे लगाया है कि पीटीआई वालों के बंदे टूटे हैं, ठीक है ना। वैसे टूटे तो हादी भी हैं थोड़े से, पीटीआई वाले कम थे। दूसरा उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे चढ़ाई कर दी कि देखे ना जनाब, आपको एक रास्ता दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप क्यों कह रहे हैं कि जनाब इस खुफिया आइन के आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है कि खुफिया बेल्टिंग होगी, तो उन्होंने खुफिया ही कहना है। इनका बस नहीं चल रहा। वो शुक्र है कि आइन में लिखा हुआ है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इनको हटाया नहीं जा सकता, उसी तरह हटाया जा सकता है रेफरेंस भेज के सुप्रीम जस्टिस काउंसिल में, वरना शायद ये उनका अब तक रगड़ा निकाल चुके होते हैं। दूसरा, इन्होंने देखना हर बंदे के आगे वो चीज आ जाती है ना, वही जो उन्होंने जिसका मजाक उड़ाया होता है। इन्होंने मजाक उड़ाया था उसका बिलावल का कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो आज इनका खिताब भी कुछ इस किस्म का था, जब मुल्क से बाहर पैसा जाता है तो डॉलर महंगा होता है, जब डॉलर महंगा होता है तो महंगाई होती है, जब ज्यादा महंगा होता है तो ज्यादा महंगाई होती है, जब ज्यादा डॉलर बाहर जाता है तो ज्यादा महंगाई। इस टाइप कोई चीज है। ये ले रहे परसों एतमाद का वोट। इन्होंने कल यानी गुज़श्ता रोज ये ऐलान किया था कि आज लेंगे एतमाद का वोट, फिर ये भाग गए। स्पीकर साहब डाइस छोड़ के वो चले गए अपनी नशिस्त छोड़ के। उस पर शाद का गाना बासी और राजा प्रवेश ने बड़ी लय दे कि ये हुआ है वो हुआ। ये तगड़े कब हुए हैं फिर एतमाद का वोट लेने के लिए? आज हुए हैं। आज यार 12 महीने पहले कोई ना इनकी हुई है मुलाकात अस्करी क़यादत से। उसके बाद इनका अपना इजलास था और फिर आज़ादियों के साथ भी कुछ था संजरानी में, जिसमें इन्होंने नामजद कर दिया है साथ संजरानी को दोबारा। तो फिर ये थोड़े से तगड़े हुए, लेते हैं एतमाद का वोट जनाब। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली लेने की जरूरत नहीं, अखलाकी सी बात है। अब उस पर एक बड़ी जबरदस्त बात है, मैंने सोलो विलाक किया तो मैंने कहा था कि आइन के आर्टिकल जो है ना 91 सब आर्टिकल 7, उसके तहत सदर अगर समझता है ना कि वज़ीर आज़म को अक्सरियत का एतमाद पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में नहीं है, तो वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाएगा और फिर वज़ीर आज़म से तकाजा करेगा कि एतमाद का वोट लें भाई। अच्छा, इसी बात को ना उन्होंने किया है, यूसुफ रज़ा गिलानी ने ये बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एतमाद का वोट लेने का और कोई तरीका ही नहीं है।
माँ सवाए इसके के उन्होंने आर्टिकल नहीं बोला, मैंने वो बोला था उनकी वो 91 सब आर्टिकल 7 कि सदर कहेगा एतमाद का वोट लो। इसका मतलब ये है, गिलानी साहब की बात से मैं इत्तेफाक कर रहा हूं कि सदर ने जो समझा है उसमें लिखा हुआ है कि वो सदर की शुनूदी तक काम करेगा, और अगर सदर समझता है, समझे कि अक्सरियत का एतमाद नहीं रहा तो फिर इजलास बुलाएगा। उसने कहा कि इसका मतलब कि सदर जो है अलवी साहब, उन्होंने तो समझ लिया कि भाई आपके पास तो एतमाद, अक्सरियत का एतमाद नहीं है, तो फिर आप वोट लें। अब वोट में ये जमा तफरीक के जो कारकुन रहे हैं, तो बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका बाद में हम मेरा ख्याल जिक्र करेंगे। उससे मुझे ये अंदाजा हुआ है कि वो सरदस्त ना जो परसों वाला इजलास है उसको ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे अपोजिशन। तुक्का लग जाए तो अलग बात है। वो जब अदम एतमाद के जरिए ही घर भेजने का उनका प्लान है, इनके एतमाद का वोट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, लेने का ठीक है, उनके बंदे 172 बंदे ले आएंगे, 174 तो वो खतून भी लेगी है, तो 178 इनके पास हैं, तो उस वक्त लाएंगे, वो एक्टिव होंगे पीडीएम वाले जब उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक लानी होगी। और ये जो भाई साहब हैं, ये शायद समझते हैं एतमाद का वोट लेके मेरी कोई अखलाकी फतह हो जाएगी। आइन में तो बहुत क्लियर है, अगर आज ये एतमाद का वोट ले लेते हैं इसका मतलब ये नहीं महफूज हो गए हैं, चाहे कल दोबारा अदम एतमाद की तहरीक आ जाए। अदम एतमाद की तहरीक भी रोजाना पेश की जा सकती है, आज मुस्तरद हुई है, कल फिर आ सकती है। वो आइन में कोई ऐसा है ही नहीं। माजी में होता था किसी वक्त कि 6 माह तक नई करारदाद नहीं आ सकती, तो ये अब भाई साहब जो हैं करते फिर रहे हैं इधर उधर, एक मायूस सा। यानी सर आपके कहने का मतलब ये है कि ये परसों वाली तो शायद ले लें एतमाद का वोट। हाँ, वो शायद मेरा ख्याल है 99% मुझे है कि वो, मैंने ये कहा ना, तुक्का चुक्का लग जाए तो अलग बात है अपोजिशन वालों का, पीडीएम पे फोकस नहीं है। पीडीएम कोई फोकस नहीं है। ठीक है सर। दूसरा मामला, नवाज शरीफ साहब भी थे मैदान में, उनकी नून लीग की भी जनरल कौंसिल का इजलास था। हाँ, वो जनरल कौंसिल का वो मरियम ने पहले खिताब किया है, और उन्होंने ज़ाहिर अपने बंदों को तैयार करना था। उसमें यार एक और अहम बात जो है वो आप मिस कर गए हैं शायद, कि आखिरी खिताब होता है मरियम का और उसके बाद होता है बड़े मियाँ साहब का। इस दफ़ा ये हुआ है कि मरियम के खिताब के बाद शाद खाका नवाज़ी ने खिताब किया है। सर वो मैंने नोट किया था, लेकिन क्यों? क्योंकि मरियम है नायब सदर, वो है सीनियर नायब सदर। ये मसला नहीं है यार, पहले नहीं होते वो सर, लेकिन आज पार्टी की जनरल कौंसिल का इजलास था। ये नहीं है यार, ये भी है, हो सकता है ये भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि कोई अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है उनको, मरियम को आखिरी जिसने अच्छा जी, ओके, तकड़ा होता है यार। ठीक है ना, शाद खान अब्बासी साहब उस वक्त भी वज़ीर आज़म बन गए थे बिल्कुल, जब नवाज शरीफ गए हैं, तो उन्होंने कहा था यही एक बंदा है, बस ये है, और उन्होंने अपने आप को साबित भी ऐसे किए। अगर आप वाली बात होती ना सीनियर नायब सदर वाली, जब उसने मुखातब किया ना आके मरियम ने तमाम लोगों को, जनाब फलां साहब फलां साहब फलां साहब, शाद खान अब्बासी का नाम लेना वो भूल गई थी। शाद खान अब्बासी का नाम उन्होंने नहीं लिया था। आगे जाके जब कुर्बानियां देने वाले लोगों का जिक्र किया, जो जेलों जिन्होंने भुगती है जेलें, उसमें हनीफ अब्बासी का भी जिक्र किया, दीगर सारे तमाम शरान सनाउल्लाह का भी, वहाँ शाद खान अब्बासी का नाम लिया है। और जो अब्बासी साहब का खिताब है, अगर अदम एतमाद आती है, एक तो वो उनका तो है ना कि बिलावल को 6 माह के लिए वज़ीर आज़म लगा के कोई इस्लाहात आ गई तो ठीक है, वरना वो असम्बली तोड़ देगा, नए इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर ये प्लान बन गया इनका कि इसको 2.5 साल पूरे ही करे, इसने जो कमजोरियां हैं हुकूमत की ज़ाहिर खत्म होनी है, तो उस पर भी तो थोड़ी गेम होती है ना, कि अगर शाद खान अब्बासी को बना देंगे और शाद खान अब्बासी ना संभाल सका, फिर बदनामी तो नून लीग की होगी ना, ठीक है ना, पीपल्स पार्टी वाले तो मौजे करेंगे। तो इस पे भी आप जरा गौर करें। उनका खिताब बाद में हुआ है, ठीक है ना, पहले भी जो पार्टी के जलसे होते हैं ना, पार्टी के जलसे,
वो भी तो एक जनरल ओसी होता है ना यार, वहाँ शाद का काना से पहले खिताब फरमाते थे। ठीक है। ये बाद में मरियम करते थे और सबसे आखिर में हाँ। और इन्होंने मरियम ने जो खिताब किया है ना और मियाँ साहब ने, उसका जो डुबेल बाप वो यही है कि ये कहते हैं कि हमने जब एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना शुरू किया और हमने डायरेक्ट अटैक किया है और फिर पीडीएम ने कोई गिरते पड़ते हमारी आवाज में लाई है, उसका नतीजा है कि आज इस सतह पे पहुंचे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी जीता है। अब आपको हमने शायद जिक्र किया था उस दिन कि जब गुजरांवाला में जलसा था, पहला ही जलसा था, उसमें नवाज शरीफ साहब का भी खिताब था। तो नवाज शरीफ साहब ने जनाब जनरल फैज और जनरल बाजवा का नाम ले दिया। तो स्टेज पे ना एक खास जो थे, कायरा साहब ने तो बाकायदा इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि मजमे में कितने लोग बैठे और क्या देख रहे हैं। उन्होंने ऐसे करके सिगरेट लगा के सिगरेट लगा लिया, सिलवा लिया था, ठीक है ना, सिगरेट पीने लग गए थे। आज मरियम ने ये कहा है कि जब गुजरांवाला जलसे में बड़े मियाँ साहब ने नाम लिए हैं उनके, तो जो पीडीएम की लीडर थे वो हक्के बक्के रह गए, यानी उन्होंने भी उसी तरफ इशारा किया। और मियाँ साहब ने ये फरमाया है कि अंग्रेज की गुलामी कबूल नहीं की, अब आइन के गद्दारों की गुलामी भी कबूल नहीं। और उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले नारा हमारा था, वोट को इज्जत दो, और उसी से ये सारी तहरीक, वो उनका मतलब ये था, क्रेडिट ले रहे थे यार, हर सियासतदान लेता है। उन्होंने कहा कि पीडीएम इस नारे में से निकली है, मतलब ये था। और उनका जो कमजोर दिल है ना, वो भी जरा दिल तगड़ा करे, सबको ही पीडीएम वाले तमाम क्यादत को लिपेटा है ना उन्होंने बीच में, और अपने कारकुनों को तो कह ही रहे थे वो। हाँ, उन्होंने कहा कि वो भाई दिल तगड़ा करे, वो क्या आइन शिकनों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्या इनको वो टीवी तो दिखाते नहीं ना, पाबंदी है, तो इसलिए थोड़ी सी मैं कहता हूँ 2-4 बातें हम ही बता दें अपने दोस्तों को। उन्होंने कहा कि इनको ये मुल्क का दफा मजबूत करने के बजाय क्या इनको पीटीआई की हुकूमत बनाने का ये टास्क मिला था, क्या इन्होंने अपने हल्फ की पासदारी नहीं करनी थी, ये बातें उन्होंने की हैं। और इसी तरह की सख्त किस्म की बातें थी उनकी। उन्होंने कहा जब ये मौका है और जंग लड़ने का, तो मैं अपनी जंग तो नहीं लड़ रहा, मैं तो आप लोगों की वोट की जंग लड़ रहा हूँ। तो ये सारा, ये कौन सी जंग है जो बरतानिया बैठ के लग रहे हैं? मेरे दिल में एक सवाल आया था, अगर आप गुस्सा ना करें तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ पूछे सर, उन्होंने कहा जी इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाना अपना फ़र्ज समझता हूँ, ना पहले कभी कुर्बानी से दरेक किया, ना आइंदा करूँगा, ये वक्त कमज़ोरी दिखाने का नहीं। यार वो देखना, हाँ करे 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 खुद अपने अहले खाना समेत लंदन में याशियाँ। यार ये बात पहले भी हो चुकी है, ओ मेरे भाई ये बात पहले भी हो चुकी है। मरियम यहाँ पे है, उसकी आवाज बनी हुई है, भाई उसका अंदर है, भतीजा उसका अंदर। हाँ यार असल में वो उसका नाम भी लिया है बार बार मरियम ने, शुरू में अपने अब्बा जी, फिर चचा जान, फिर हमजा उनका का। और जो साबिक वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ, उन्होंने कहा इन्होंने हल्फ की पासदारी करनी थी या हुकूमतों के तख्ते हटाना थे, इस तरह की बात भी की है ना उन्होंने। ये पीटीओ करना था, ये वो आप जो बात कर रहे हैं ना वो नवाज शरीफ वाली, आप चाह रहे हैं कि मैं उस पर ही बात करता रहूं, तो वो इतनी की बात है कि नहीं यार बात मान ले यार। जैसे इमरान ने आज अपनी तकरीर में कहा है कि मुझे क्या जरूरत थी सियासत में आने की, मेरे पास तो इतना था कि मेरी उम्र के लिए काफी था, मैं बैठा खाता रहता। तो भाई इसके पास भी इतना था कि बैठा खाता रहता, ना सियासत में आता। इस तरह की अगर देखे ना, ये इमरान खान की जुबान में मैं बात कर रहा हूँ, इमरान खान ने जो फरमाया है तो वो फिर उसमें भी फिट बैठता है। सर खान साहब भी लीचड़ हो गए, उन्होंने कहा मेरी हुकूमत रहे ना रहे मैं सड़कों पे रहूंगा और इन चोरों से पैसे निकलवा के छोड़ूंगा। हाँ कहते निकलवाएंगे जनाब, वो अगली दफा तो यार पहले अवाम ने भुगत नहीं रही, ठीक है ना। तो ये असम्बली तहलील करें, इलेक्शन करवाएं, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये देखे ना, आज अदमात का वोट लेने से क्यों भागे, आज ले लेते ना, ठीक है ना, तैयारी कर। वो मुलाकात के बाद ही सारा कुछ हुआ नहीं यार।
अच्छा सर, अब हफीज शेख साहब तो हो गए आउट गेम से, यानी वजीर नहीं रहेंगे, तो वजीर ख़जाना चेंज होगा या ये तो मुशीर के ओहदे पे तो काम नहीं करेंगे? पता मसला क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो जुल्फी बुखारी वाले केस में भी हमने बताया था कि जो मुशीर होते हैं इनके ना इंतजामी इख्तियारात वजीर वाले नहीं होते। मतलब वो कौमी इक़्तिसादी कौंसिल है, इस तरह के मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे हैं, उनका सरबराह जो होता है वो आमतौर पे वजीर खजाना होता है। तो उनको वो हेड नहीं कर सकेंगे, अब बैठेंगे वैसे ही, कोई हेड कोई और करेगा उनको। और दूसरी बात यह है कि इनको जो बनाया गया था ना वजीर, वो इस उम्मीद पे था कि जो सेनेटर हो जाएंगे तो फिर ज़ाहिर वजीर भी हो जाएंगे। तो 6 माह तक तो वजीर रह सकता है ना बगैर इलेक्ट हुए। वो कुछ आपको भी लगा सकते हैं, मुझे भी लगा सकते हैं कि वजीर लगा दें और 6 माह के अंदर अंदर या कौमी असम्बली का मेंबर इलेक्ट हो जाऊँ या सेनेटर, ये नहीं हो सके। तो मुशीर के तौर पे इनके वो इख्तियारात नहीं है। यार एक बंदा है, वो नहीं एक इनकी हफीज कारदार साहब होते थे, उनके साहबजादे उनके साथ क्रिकेट शिकेट खेलते थे ना, उनके साहबजादे हैं शहाद कारदार साहब, निगरान हुकूमतों में वो रहे हैं वजीर खजाना। वो अंदलीब अब्बास के शौहर है। हाँ, वो जो एक बच्ची नहीं बेटी आती जैनब के पापा हैं, वो जैनब हफीज कारदार की पोती हैं। अगर जैनब जो है अंदलीब की बेटी है तो फिर वो शहाद कारदार की बेटी भी है। मेरा ख्याल है कि वो उनकी बहू हैं हफीज कारदार की, अंदलीब साहब। अगर कोई गलती है तो माफी चाहता हूँ, कमेंट्स में बता दें। मेरी इतला के मुताबिक वो उनका ये रिश्ता है। और शहाद कारदार बड़े नफीस आदमी है, ठीक है ना, और वो बड़े वाकयातन माहरे मुआशियात हैं, माहरे इक़्तिसादियात, और निगरान अदवार में वो रहे भी हैं। तो मुझे अभी ये रिजल्ट नहीं आया था सेनेट का, तो एक दोस्त हैं काफ़ी अंदर की खबरें रखते हैं, उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा शहाद कारदार का जिक्र किया। ऐसे ही अचानक जिक्र छेड़ते थे कारदार का, कि कारदार तो कम लेना चाहिए था यार, कोई इस तरह है ना, वनी के बंदे थे ना, वो मुझे बता रहा था। तो मैंने बताया भी था अपने दोस्तों को कुछ, तो वो मेरा ख्याल है अगर ये भी शहाद कारदार अच्छी चॉइस होंगे अगर उनको ले आते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन सर उनको फिर वजीर बनाने के लिए मुंतखब कराना पड़ेगा, फिर वो मुशीर के तौर पे। अब जो मुझे बॉडी लैंग्वेज लगी ना हफीज शेख साहब की, वो फिर भी यार कुछ बेहतर आदमी है, हो सकता है वो खुद ही। हाँ, मैंने उन्होंने कह दिया कि यार मैं अब पुरानी तरह पे काम नहीं करूँगा, मैं वापस मैं जाऊँ क्या, कहाँ फंस गया हूँ अब, ठीक है ना, बदनामी गालियाँ शालियाँ ये वो, तो ये चक्कर है। तो हमारे मुलाकात की हमने बात की कि मुलाकात के बाद कुछ तकड़े छकड़े हुए इमरान खान, शुरू में बात की है ना, ठीक है ना। तो फिर कहते लेने जी तुम्हारा वोट, तो हमारे इमरान शफकत साहब ने तो कह दिया कि मुलाकात नहीं बचा सकती है पता नहीं है, ठीक है ना। सर ये जो हमने बात की ना कि इमरान खान एतमाद का वोट लेने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ये हमारे 2-3 व्यूवर्स ने भी सवाल किया हुआ था। उनका नाम लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो नाम ना लें तो फिर भी नाराज़गी का इजहार करते हैं कि आपने हमारा सवाल नहीं पूछा। तो रिजवान नज़ीर साहब हैं एक हमारे व्यूअर, बड़े रेगुलर, उन्होंने भी ये सवाल उठाया हुआ था, और शुएब महमूद साहब हैं, उन्होंने भी ये सवाल उठाया हुआ था। अब सर आपने बात की थी ये सवाल क्या उठाया उन्होंने कि वो कामयाब होंगे कि नहीं, एतमाद का वोट ले सकेंगे कि नहीं ले सकेंगे। वो तो मैंने कह दिया, आपने बता दिया, तो मैंने कहा उनका नाम ले लूँ ताकि वो तो मैंने कह दिया कि वो अगर एतमाद का वोट वो नहीं पीडीएम वाले नहीं तो पीडीएम वालों का लगना है यार। मैंने कहा पीडीएम वाले इंटरेस्टेड ही नहीं है इशू में सारे, एग्जैक्टली, ठीक है ना। अगर इनका तो तुक्का नहीं ना लगना यार। मैं ये कह रहा था नाकाम अगर हो जाती है एतमाद की तहरीक, एतमाद नहीं ले सकते, फिर मैं कहता हूँ कि पीडीएम का तुक्का शायद लग जाए, ठीक है ना। तो वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है सरदस इसमें नहीं। जो बिलावल है, वो बिलावल ने भी ये कहा कि ये हम फैसला करेंगे कि पहले पंजाब या पहले वफाक। पंजाब बड़ी वो इशारा उनका पंजाब की तरफ ही था, ठीक है ना। तो उन्होंने ये फरमा दिया है कि पहले हम पंजाब को बचाएंगे, फैसला पीडीएम करेगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम बताएंगे कहाँ तरीके एतमाद आएंगे। यहाँ से भी ये इज़हार हो उनकी दिलचस्पी सरदस्त परसों वाला जो इजलास है ना, जिसको बड़ा फख्र से बयान कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म,
उसमें कोई ज्यादा पीडीएम की दिलचस्पी है नहीं। अब जो बिलावल साहब ने फरमाया है पंजाब, उसका जो मतलब निकला है, सवाल एक बंदे ने डायरेक्ट पूछा है कि इससे तो ये मतलब निकलता है, उन्होंने फिर ना उसको गोलमोल किया है कि मैंने पीडीएम फैसला करेंगी, ठीक है, मैंने ये कहा है, वही बात दोबारा दोहरा दी ना, मैंने ये कहा है कि ये हम फैसला करेंगे कहाँ करना है। ये हमारे दोस्त बड़े कुछ पिछले दिनों विलाक शीलाक भी कर रहे थे और खबरें भी चल रही थी कि इमरान खान ने कहा कि जनाब मैंने जितवा दे पंजाब चो ते परवेज लाही अगला वज़ीर आला तेनू बनावांगा। एक बंदा था जिसने तरदीद की इनमें, वो उसका नोश के साथ बैठता है वो उसने ये कहा था कि इमरान खान ने कहा है कि अगर एक बंदा सिर्फ पार्लियामेंट में रह जाए और वो परवेज लाही हो, उन्होंने वज़ीर आला नहीं बनाने देना। अब अगर वज़ीर आला बनते हैं ना परवेज लाही, तो उस तरीके एतमाद के नतीजे में जो पंजाब में पेश करेंगे पीडीएम वाले, उनकी मदद से कुछ होगा। या अब ये सूरत हो सकती है कि जो पता खेल दिया है, शो कर दिया है बिलावल ने, उसके बाद इमरान खान को चक्कर आ जाए, वो इनको जो मांगते हैं दें और जान चढ़ाएं, ठीक है ना, कि इसको तो खत्म कर ही दिए ना, एक आध वजारत भी दे देते तो क्या था। या अब ये हो सकता है कि वो कहे यार तू 1 साल तुम वजारत आला ले ला, उस वक्त नहीं था। अब जो इन्होंने खुल के बात कर दी है बिलावल ने, उसके बाद कुछ सिचुएशन ऐसी ऐसी हो सकती है, लेकिन वो फंक्शन किया, मुबारक, शुक्रिया अदा किया है। वो बलूचिस्तान के वज़ीर आला को भी किया है, वो बेचारा परसों के लिए कर रहे तैयारी शारी, परसों तो जी साथ खड़े हो जाएंगे, जब वो आदमी इत्मीनान लाएंगे फिर कहाँ खड़े होते हैं फिर नहीं पता। सर एक खबर है, लेकिन उससे पहले वो शहबाज शरीफ वाला मामला, शहबाज शरीफ से मुतल्लिक आज अखबार में खबर लगी है कि उनका इस्लामाबाद में पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने मुआयना किया और उनको 7 दिन सफ़र करने से मना कर दिया और अब अगले 7 दिन इस्लामाबाद में क़याम करेंगे। ये खबर 2-3 अखबारों में लगी, ये मैंने इसका प्रिंट भी निकाला था, मैंने टेस्ट के साइड में कुछ लिख लिया। अच्छा यार, मेरा ख्याल एक सेगमेंट तो ऐसा रख मेरे बच्चे, जिसमें ना रोजाना एक ऐसे पास कितनी खबरों की तरदीदें हम करते हैं, ठीक है ना। मेरा ख्याल है कि एक ऐसा सेगमेंट भी रखें जिसमें आप ये अखबारों में छपी खबरें मेरे सामने रखें और मैं बताऊं कि असल हकीकत क्या है। भाई पिम्स वाली बात ठीक है कि वहाँ वो चेकअप के लिए गए थे, उनका ये कमर में तकलीफ है, रेस्ट कर लेंगे वो, लेकिन वो रात 3 बजे अपनी पुरानी लाहौर वाली जेल में पहुंच चुके हुए थे और वो वहां से उन्होंने 3 बजे उनकी जो रिकॉर्ड है ना, एंट्री जो है वो 3 बजे की है। 3 बजे एंट्री होने का मतलब है 11 बजे निकले होंगे। हाँ, पता नहीं कितने बजे तो निकला, अखबार तो छपने के लिए आते हैं 2-2:30 बजे, ठीक है ना। तो ये आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितने संजीदा हैं। लेकिन यहाँ तक पहुंचे हैं वो, वहां तक पिम्स तक पहुंचे हैं, लेकिन उससे डॉक्टरों के नाम शाम भी नहीं पता है जिन्होंने चेक किए, लेकिन ये नहीं पता कि भाई उनको तो बंद गाड़ी में वापस आ चुके हुए। तो सर इसी तरह की एक खबर थी, इसीलिए मैंने इसको संजीदा नहीं लिया। खबर ये थी कि सालिक हुसैन वोट डालने के बाद तस्वीर खींच रहे थे अपने वोट की। अच्छा, तो पीटीआई वालों ने शोरूम चा दिया कि ए तस्वीर तां खिंच रहा है, इन्होंने दिता है वोट गिलानी नूं ते हुण सबूत के तौर पर लैके जाएंगे बैलेट। यार वो मुझे किसी ने भेजा था कि अभिषेक यूसुफ गिलानी और फला ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया, किसी टीवी की स्क्रीन पे जी थी। अब क्या बातें कर रहे हैं यार। वैसे कल हमने एक बात की थी, सालक और मोनस अगर चुप करके डाल दें तो वो उनके जो क्या नाम है बशीर, उनको ना बताएं, तो ये चुप करके डाल भी दे तो क्या है, वो उन्होंने कहा है ना कि हमें पता है कि ट्रेजरी बेंचों पे बिलावल ने कहा कि बैठने वाले लोगों के कौन कौन है जिनके दिल हमारे साथ है। वो कहते मुझे एक बंदे का पता है, इमरान को नहीं पता, मुझे पता है। सर आखिरी बात, महमूद डार साहब हैं हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने पूछा है कि अगर फैसल वाडा ने वोट कास्ट करने के बाद 9:25 पे इस्तीफ़ा दे दिया स्पीकर को, तो वोटों की गिनती तो हुई 5 बजे के बाद, तो मुस्ताफ़ी रुकन के वोट की गिनती क्यों की गई? नहीं यार, जिस वक्त उन्होंने वोट डाला है ना, एक तो ये कि पता नहीं चल सकता, सीक्रेट बैलेट था। जिस वक्त उनको बैलेट पेपर जारी हुआ है ना, उस वक्त वो थे रुकन थे और उन्होंने सीक्रेट बैलेट के जरिए वो वोट डाला है, कास्ट किया है। अब कैसे पता लगे वाडा साहब का वोट कौन सा है, ठीक है ना। या तो ये होता है ना कि उनको पता चल जाता कि अभी इसने इस्तीफा दे देना है,
तो ये शोर मचाते थे ना, इस्तीफा देता या जो भी कोई तरीका निकाल लेते, तो उसको कहते कि ना मुझे 3 बजे के बाद उसको पर्ची देना, अदालत से आया जरा है। ये एतराज़ किया जा सकता है। इनके जो एजेंट हैं वहाँ बैठे थे नवीद कमर साहब, उनको चाहिए था, ये कहते हैं कि जनाब आज इनका, इनको शायद पता नहीं था कि आज सुप्रीम कोर्ट में केस, हाई कोर्ट में केस लगा हुआ इस्लामाबाद में इनके नहली का, हो सकता है ये नहल हो जाए, इनको जरा 3 बजे तक इंतजार कर लें फिर वोट दे। लेकिन अब जब उन्होंने वोट कास्ट कर लिया उस वक्त तो एमएलए थे, ठीक है ना, वो प्रोसेस वोट कास्टिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका था, सिर्फ गिनती बाकी थी। उस दौरान उन्होंने अगर इस्तीफा दे दे तो खैर ठीक है। लेकिन सर अब इमरान खान का जो एतमाद का वोट तो कम हो गया, एक वोट तो कम हो गया, अब तो मार्जिन और नैरो हो गया है। हाँ यार 177 अब गिनना चाहिए, 177 तो सर वो 3-4 तो वैसे निकल जाएंगे ना, जो 174 उनके खातून को मिले उसमें से भी एक निकल गया। लेकिन ये यार मेरे जो अप्लाई है ना यार, वो पीडीएम सर्विस इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है नहीं, वो कहते यार चलो देखते हैं फिर क्या होता है। शुक्ल शक्ल लगाए, डन हो गया सर, आज तक के लिए काफी हो गया। तो यार एक बात करनी थी छोटी सी, वो मैं देखता हूँ नीचे कमेंट्स जो आते हैं हमारे दोस्तों के, वो काफी दुरुस्त होते हैं हालात का ना, सही उनका तजिया उन्होंने सही किया, और बात चीजें ऐसी होती हैं, अतलात जो होती है ना वो भी दुरुस्त होती हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा अपने सारी फैमिली को कि वो नीचे कमेंट्स देख लिया करें एक दूसरे के, जो उन्होंने हमारी गलतियां पकड़ी होती है ना वो भी देख लिया करें, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, वो जो कमेंट्स है ना तकरीबन हकीकत के करीब होते हैं। ठीक हो गया, तो ज़रूर आप देखा करिए कमेंट्स, और आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और बाकियों के कमेंट्स देखिएगा भी, उस पर भी रिप्लाई कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।